देवाधिदेव महादेव शायद अगर नहीं है इस दुनिया में अवतरित होते तो सृष्टि बच नहीं पाती। सृष्टि को बचाने का काम खुद जहर पी करके दुनिया को बचाने का काम देवाधिदेव महादेव किए। ये मेरे हमारे लिए सबके लिए बड़ा संदेश है कि आपके बीच में अगर कोई कमज़ोर बेबस इंसान है तो प्रभु का ये हुक्म है कि उसके तकलीफ में हम सभी काम आवें। अगर देवाधिदेव महादेव सृष्टि को बचाने के लिए जहर अच्छी बात नहीं है। मैं अपने प्रभारी मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी, ये कोसी और सीमांचल का इलाका एक गौरवमयी इलाका है। इस मामले में ऐसे तो संपूर्ण बिहार ही गौरवमयी है, लेकिन हमारे इलाके का कुछ विशेष महत्व है। हमारे इलाके में हिंदुओं के बीच में बड़े ही मनोयोग से बाबा धर्मराज की पूजा होती है, और बाबा धर्मराज की जब पूजा होती है उसके साथ हरियार डोम की भी आराधना होती है, उसके साथ ज्योति बाबा पासवान की भी आराधना होती है, उसके साथ उदय सौ की भी आराधना होती है, उसके साथ बेनी बाबा की आराधना होती है, और तो और मुस्लिम समाज में पैदा होने वाले देव मीरा साहब की पूजा भी हिंदुओं के गोहबर में, हमारे गोहबर में होती है। अगर समाज में कोई आदमी जातीय नफरत का बीज बोता हो, वह निश्चय ही प्रभु और ईश्वर के संदेश का भेजना है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जातियों ने जातीय नफरत में हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कभी हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु से हमको गिराने में जातिवाद और नफरतवाद सबसे बड़ा हथियार काम किया है। मित्रों, इस दुनिया में 195 देश है जिसको संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति प्राप्त है। 195 देश में अखंड भारत के देश का जो एरिया है, चाहे वो नेपाल हो, बर्मा हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहाँ हिंदू लोग रहते हैं कि वहाँ ही इतनी जातीय नफरत है। हजारों लोगों के बीच में, हजारों जातियों के बीच में दीवार खड़ी है। कुछ लोग काला पानी जब अंग्रेज दिए तो यहाँ से चले गए मॉरिशस, फिजी, हो सकता है वहाँ जाति व्यवस्था लेके गए होंगे। मुश्किल से 7-8 देशों में जातीय व्यवस्था होगी, लेकिन 188 देश में इस तरह की जातीय बनावट नहीं है। इसलिए इस अवसर पर मेरा ये कहना है, ईश्वर ने इंसान पैदा किया, जातियाँ नहीं पैदा की। इसलिए सभी जातियों का भेदभाव मिटा करके प्रेम, मोहब्बत, इखलाक का वातावरण हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः देवाधिदेव महादेव के चरण में शीश नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।